सी आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है, आप लोगों की रिसेंट में जो एस्टेट की जो हम क्लासेस कर रहे थे वो जो है वो नहीं, लेकिन इसका जो है वो एक रीज़न था, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि किस वजह से आपकी क्लासेस है वो नहीं हो पा रही थी। तो अब से आपके जितने 25 डेज़ जो हैं वो एस्टेट एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, इसमें हम जो है जितना आप लोगों ने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की तैयारी जो है वो बेस्ट कर ली होगी आपने। लेकिन फिर भी जो लास्ट टाइम पे जो हम रिवीजन करते हैं, जो टू मच इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो है अपने एग्ज़ाम को जो क्वालिफाई कर पाएँ, क्योंकि मोस्ट रिवीजन ही होता है और रिवीजन अच्छा हो जाएगा हमारा अगर जो है हम डेली, जिसके लिए हम क्या करेंगे, डेली आप लोगों की जो है वो क्लासेस इस चैनल पर आपको होंगी और पेडागोजी की आप लोगों की जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पेडागोजी की जो सारी क्लासेस हम जो है वो करने वाले हैं, तो आप लोगों को उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एस्टेट का जो है वो क्लासेस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाकी बची हुई जो हमारी कुछ क्योरीज़ हैं, आप लोगों की कुछ क्योरीज़ हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कुछ मैं जो है बातें लास्ट में आप लोगों को किस वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही वो हम बताएंगे। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों का मैथ से जिन बच्चों को डर लगता है, तो आप लोग जो है वो डर लगता है और एस्टेट में आप लोगों का मैथ है जो वो काफ़ी अच्छे मार्क्स का जो है वो पूछा जाता है, तो उसके लिए जिसको न्यूमेरिकल जो मैथ करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो पेडागोजी को जो है वो काफ़ी फोकस्ड रह के अच्छे से समझ के जो है वो करे और उसके सारे के सारे जो PYQ क्वेश्चन है वो लगाए, तो आप लोगों में मैथ में अच्छा जो स्कोर है वो कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो इसीलिए जो है आप लोगों को करना क्या है, अब हम क्लासेस को जो है वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लासेस स्टार्ट करते हैं, उसमें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे गणित की जो नेचर है, यानी कि मैथमेटिक्स की प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, क्या जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो आप लोगों को पता है गणित जो है वो क्या होता है, हमारी जो है सटीकता पर आधारित होता है। सबसे पहले तो सटीकता होती है, यानी कि क्या होता है, सटीक होता है, न्यूमेरिकल जो चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशन इसके अंदर होती है, इमेजिनेशन इसके अंदर क्या होती है, ना के बराबर होती है। क्या होती है, ना के बराबर, जो आप लोगों को देखने को मिलती है। गणित को जो है वो एक हवा बनाया हुआ है कि गणित जो है बच्चों को नहीं आता, लेकिन गणित में जो अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मूर्त रूप में क्या कर दिए जाते हैं, चेंज कर लिए जाते हैं, यानी कि इसकी सत्यता के जो है वो प्रमाण पर आधारित होती है। क्या होती है, प्रमाण पर आधारित होती है। गणित की जो अपनी है वो एक लैंग्वेज होती है। भाषा का अर्थ क्या होता है, मैथमेटिक्स की जो भाषा है उसके अंदर क्या होती है, आपकी जो फॉर्मूलेज हैं, टर्म हैं, आपकी जो है वो कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूलाज हैं। तो ये क्या होती है, गणित की जो एक अपनी लैंग्वेज होती है जिसमें फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, ये क्या होते हैं, आप लोगों के पाए जाते हैं। एग्जाम में जो है मैथ पेडागोजी से बनने वाला जो क्वेश्चन आप लोगों का, इन वीडियो को और एक मैराथन क्लास अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को मैथ की पेडागोजी की कंप्लीट पेडागोजी की जो है वो मैराथन क्लास हम डिस्कस कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो अगर आप चाहते हैं मैथ पे पेडागोजी की जो मैराथन करना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एक क्लास में आप लोगों को पूरी पेडागोजी समझा दी जाएगी, चाहे आपका 10 नंबर की पेडागोजी आए या फिर जो है वो 5 से 6 नंबर की पेडागोजी, उससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो नहीं जाएगा। और जिन स्टूडेंट ने पहले जो है हमारे साथ तैयारी की है उन लोगों को पता भी है कि हम जो हमारी क्लासेस से पेडागोजी से बाहर क्वेश्चन जो है वो नहीं जाता। गणित में कुछ जो है वो तर्क होते हैं, यानी कि गणित क्या होती है, गणित की जो लॉजिक जो होते हैं, लॉजिक के बिहाव पे जो है ये चीज़ें चलती हैं, और तार्किक जो है इसका विचारों का जो है वो विज्ञान जो है वो माना जाता है। गणित के अध्ययन में मस्तिष्क में तर्क करने की आदत जो है वो, यानी कि थिंकिंग का जो लेवल है, चिंतन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ता है, डेवलप जो है वो बच्चे के अंदर होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप लोगों के गणित का जो प्रकृति है, गणित का जो आधार है, बेस है, वो क्या होता है, निश्चित होता है, जिस पर विश्वास जो वो किया जाता है। ये नहीं कि आप लोगों का हरियाणा के बच्चे जो है वो अलग से मैथ के क्वेश्चन का आंसर जो देंगे और यूपी के बच्चे अलग से, और अदर जो स्टेट के बच्चे अदर जो वो कहीं पे भी स्टे करने वाले जो बच्चे हैं, वो ये नहीं है कि उसका जो है फॉर्मूलेज अलग अलग लगा सकते हैं, लेकिन जो है वो जो उसकी सटीकता होती है, उसका जो है सत्यता जो होती है, उसका एक आंसर जो है वो सेम होगा। ये नहीं है कि आप अगर अलग फॉर्मूला लगाएंगे तो आप अलग से जो है उसका आंसर निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है, गणित के नियम सूत्र एक समान जो होते हैं, उसकी सत्यता की जांच की जाती है, किसी भी समय स्थान पर जो वो की जाती है वो क्या होती है, सेम आप लोगों की
रहती है। ये इनसे आप लोगों के क्वेश्चन बने हुए हैं, ये आप लोगों को लाइन है ना एज इट इज़ आप लोगों को पेडागोजी की जो स्टेटमेंट है उनके अंदर देखने को मिलती है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से करें। नेक्स्ट है गणित का ज्ञान है वो क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, जिससे सबसे पहले आपका हम लोग जो है स्टूडेंट होते हैं स्कूल में जाते हैं, तो ये तो नहीं है कि सबसे पहले जाते ही हम SI CI करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, उसके बाद जो है वो कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि उनको जोड़ते हैं, उसके बाद जो है वो आप जोड़ करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो है उसी तरीके से आप जो है फिर परसेंटेज है आपका, रेशो है, इस तरीके से जो आप सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को समझते हैं, यथार्थ लॉजिकल होती हैं, अधिक स्पष्टता गणित के अंदर होती है। नेक्स्ट है एक बार ग्रहण करने के बाद इसे जो आसानी से नहीं भुलाया जा सका, यानी कि जो बच्चे बचपन से ही मैथ पे ध्यान देते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, वो उन बच्चों को जो है वो बार बार चीज़ें सीखने की जो ज़रूरत है वो नहीं होती। यानी कि गणित को जो एक बार अगर आपको आ गया तो यूँ मानो आ गया, उसको बार बार आपको रट्टाफिकेशन करने की जो ज़रूरत है वो नहीं होती। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो गणित की वजह से, मैथ की वजह से क्या होता है, विकसित जो आप लोगों का होता है। गणित की प्रकृति, अब यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो 100% देखने को मिलेंगे कि गणित में जो है संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं आप लोगों की, स्पेस होती है, जो है मैग्नीट्यूड यानी कि दिशाओं का ज्ञान हमें किससे होता है, ये आपकी नॉर्थ है, इतने डिग्री पे है, 36 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, तो इसकी जो चीज़ों की जो दिशाओं का ज्ञान हमें मैथ की वजह से होता है। माप तोल का जो ज्ञान है डेली लाइफ में जो हम माप तोल की करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, मैथ की वजह से करते हैं। मेजरमेंट है चीज़ों का, वो हम किसकी वजह से, यानी कि डेली लाइफ की में भी ये नहीं है कि हमें मैथ पढ़ के कोई जो है वो एग्ज़ाम पास करने के लिए ही हमें मैथ पढ़ना है, नहीं, हम डेली लाइफ में भी हम मैथ का जो है वो यूज़ करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, अपना जो है वो अपनी जो हिसाब किताब जो है वो अनपढ़ आदमी भी जो है जो यानी कि क्लासेस कभी उन्होंने अटेंड नहीं की, कोई कॉम्पिटिटिव जो है वो एग्ज़ाम नहीं देना, फिर भी क्या करते हैं वो मैथ जो है वो चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट है गणित का जो ज्ञान है वो कई बच्चे अब ये आप लोगों को बिठाना, क्योंकि हमने जैसे कि हम करते हैं ना एग्ज़ाम में, माना कि जो है वो मूलधन है वो 100, यानी कि क्या होती है अमूर्त, वो 100 रुपये हमारे पास नहीं होते ना, जब हम SI CI करते हैं तो ये क्या करते हैं, अमूर्त रूप से होती हैं, क्रमबद्ध होती हैं, संगठित होती हैं, लॉजिकल होती हैं, अमूर्त रूप से होती हैं, तार्किक विचारों का जो ये क्या होती है, विज्ञान होती है। आगमनात्मक जो है वो प्रयोग, यानी कि मैथ की प्रायोगिक विज्ञान है, आगमन विधि पर आधारित है। गणित का ज्ञान जो है वो आधार क्या होती है, हमारी सेंसेस होती हैं। सेंसेस हमारी कितनी होती है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है हमारे पास कितनी जो है वो सेंसेस जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका जो है वो गणित के अध्ययन से बालक में क्या होता है, कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस जो है वो क्या होती है, बिल्ड होती है बच्चे के अंदर। अगर जिस बच्चे को मैथ आता है ना उसका एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है, और जो बच्चे मैथ में वीक होते हैं ना वो एग्ज़ाम में ही आप देख लेना, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में जो क्या होते हैं मैथ में वीक होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल एग्ज़ाम नज़दीक आते आते क्या हो जाता है, डाउन होने लगता है। तो मैथ का जो स्टडी है, मैथ का जो लर्निंग है वो क्या करती है, आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है, आत्मनिर्भर बनाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गणित की जो संगणनाएँ होती हैं, मापन है, दिशा है, परिमाण का जो विज्ञान जो है वो गणित को माना जाता है। गणित क्या होती है, गणना करना। अब हम इसकी जो फैक्चुअल जो चीज़ें हैं, लॉजिकल जो चीज़ें हैं, यानी कि इसकी जो फैक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या होती है कि गणित क्या होती है, गणना करना, अर्थात गणित गणनाओं का विज्ञान जो है वो गणित को माना जाता है। गणित विषय के जो है वो का आरंभ जो है वो स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से होती है, काउंटिंग से जो है वो हो जाती है। जो इसकी लॉजिकल पावर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होती है, यानी कि गणित की जो तर्क शक्ति होती है वो क्या होती है, इसकी जो प्रोसेस होती है, और एग्जाम में कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है। पहले हम क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं, क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसके बाद उसका जनरलाइजेशन करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। जो हिंदी में लिखा हुआ मैं आपको बाइलिंगुअल हो जाएगा, मैं बोल के बता रही हूँ। विशिष्टीकरण जो स्थिति करती हैं, परिकल्पना, परिणाम, यानी कि उसको जो है वो क्या सत्यता जो उसकी जांची जाती है, उसको जनरलाइजेशन यानी कि उसको प्रूव किया जाता है उन चीज़ों को। तो पहले अजम्पशन किया जाता है, जनरलाइजेशन किया जाता है, विशिष्ट स्थिति में उसको अप्लाई किया जाता है, और उसके बाद उसकी परिकल्पना या प्रमाण जो है सर्टिफिकेट उस चीज़ का बना दिया जाता है। गणित की भाषा आप लोगों को पता है, भाषा अंतर्राष्ट्रीय व सार्वभौमिक होती है। ये नहीं कि गणित हमारे यहाँ हम पढ़ती हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है ये चीज़ें चलती हैं, सिस्टमैटिक ढंग से चलती हैं, संकेतात्मक व चित्रात्मक जो है इसकी
भाषा होती है। अब कई बच्चों को लगेगा चित्रात्मक, तो ये क्या होती है, गणित में हम सैम्बल का यूज़ करते हैं, जैसे जोड़ है, घटा है, गुणा है, परसेंटेज है। तो ये क्या होती है, गणित की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो चित्रात्मक प्रवृत्ति की जो है वो आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, कई बार जो है इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो आप लोगों की पूछ ली जाती हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हमें स्किप नहीं करनी है, उन सबको हम लेके चलेंगे। जो है वो एक्सियोम क्या होती है, अभिगृहित जो चीज़ें होती हैं, ऐसे स्टेटमेंट जिनको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के। यानी कि आप लोगों को पता है अगर आप 2 और 2 को जो है वो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अहम जहम 3 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी कि ये एक एक्सियोम है, यानी कि अभिगृहित, ये चीज़ें हमने अपने अंदर ग्रहण कर रखी हैं कि जो इन चीज़ों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे अंदर जो है वो 2 और 2 4 हो जाएंगे। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी क्या हो जाएंगी, वो जो है वो चीज़ें 4 हो जाएंगी। तो अगर पूछ लिया जाए बिना किसी स्टेटमेंट को प्रूव किए अगर जो चीज़ हम अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं तो वो क्या होती हैं। नेक्स्ट है आपका कंजक्चर, क्या होते हैं, ये ऐसे स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए क्या होती है, प्रूव की। इसके अंदर अभिग्रहित चीज़ों को हमें जो है वो किसी प्रूव की, किसी जो चीज़ को सत्यता की जांच करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। लेकिन आपकी कंजक्चर के जो होते हैं, जो ऐसे स्टेटमेंट जिनको क्या किया जाता है, प्रूव किया जाता है, तो वो क्या होती हैं, आपको याद रखनी, वो कंजक्चर आप लोगों की होती है। ऑप्शन में ये चीज़ें आप लोगों को एज इट इज़ देखने को मिल सकती हैं। थ्योरम जो है वो क्या होती है, प्री में जो आपकी कंजक्चर जो होती हैं उनको प्रूव कर दिया जाता है, वो क्या होती है, फिर वो बाद में क्या हो जाती हैं, थ्योरम बन जाती हैं। जैसे आपका प्री में जो होती हैं, यानी कि वो क्या हो जाती है, थ्योरम बन जाती हैं। क्या, क्यों, उन चीज़ों को जो वो प्रूव कर लिया जाता है तो वो थ्योरम का जो वो रूप ले लेती हैं। जैसे कि आपका 1/2 जो है वो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, ये हम लोगों ने क्या कर रखे हैं, प्रूव कर रखे हैं, क्योंकि ये जो है वो 1 का क्या होता है, हाफ होता है। 1 का क्या होता है, हाफ होता है। तो ये क्या होती है, ये चीज़ें हमने प्रूव कर रखी हैं, तो ये हमारी क्या बनी हुई है, थ्योरम जो है वो बनी हुई हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले जो है वो कॉन्क्रीट चीज़ें लेनी होती हैं मैथ में, फिर उस चीज़ के बारे में बताया जाता है किसी थ्योरम के बारे में, फिर उसको जो है वो डोमिनेस्ट्रेट जो उसको दिखाया जाता है, सिंबल बताए जाते हैं। इस तरीके से जो है वो मैथ में हम करते हैं। अब कई बार जो है वो किसी भी जो है इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है गणित में, पेडागोजी में स्टेटमेंट है वो पूछ ली जाती हैं, तो वो किस तरीके से होती हैं, गणित की उन्नति में जो है क्या होती है, सबकी उन्नति होती है। ये अकॉर्डिंग टू नेपोलियन के जो ये थॉट हैं, उनकी जो है ये शब्द हैं कि गणित की जो उन्नति होती है वो क्या होती है, सबकी उन्नति होती है। नेपोलियन की अकॉर्डिंग जो ये चीज़ें बताई गई हैं कि मैथ इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हब्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, गणित एक पत्थर के समान विषय है। यानी कि इनको क्या, इन्होंने क्या कहा, गणित एक हार्ड विषय है, एक मुश्किल विषय है। प्रकार पत्थर औजारों का तीव्र करता है, ठीक वैसे ही गणित क्या करता है, मस्तिष्क को तीव्र करता है। यानी कि कठोर तो है लेकिन वो क्या करता है, जब हम उसके ऊपर जो है वो किसी औजार को, हथियार को जो है वो रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। उसी प्रकार गणित की वजह से हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है वो क्या हो जाता है, शार्प हो जाता है, हब्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या होता है, गणित जो है वो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित ट्रेन करती हैं, जिससे सोई हुई जो आत्माएं हैं वो क्या हो जाती हैं, जाग जाती हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें बताई गई हैं, आपको याद रखना फ्रेंड। रटन, ये कई बार पूछा गया है। गणित जो है वो तर्क सम्मत विचार है। क्या है, गणित है एक वो मैथ जो है वो तर्क सम्मत विचार है। किसने कहा, डटन ने जो है ये डेफिनेशन आप लोगों को स्टार लगा के याद कर लो फ्रेंड्स। इसको जॉन लॉक की जो डेफिनेशन है वो कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि गणित वह मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की जो हैबिट है, आदत है, उसको क्या करता है, डेवलप करता है। क्या करता है, डेवलप करता है। तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप जो है वो छोड़ सकते हैं। एक ये कर लो याद, गणित जो है वो विज्ञान की महारानी, यानी कि गणित का जो है वो जन्म जो किससे हुआ, विज्ञान से जो है वो माना जाता है। घोष के अकॉर्डिंग जो है ये बताया गया, गणित विज्ञान की जो है वो क्या है, रानी, जिन्होंने बताया गया है। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी। रोजन बेकन की भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोग, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित को जो है विज्ञान का सिंह द्वार कुंजी भी जो है वो कहा गया है। इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी। अब जो है वो जीन पैजे की मैथ में के अंदर जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है कि आप लोगों को पता है, जहाँ पे भी आप लोगों के टीचिंग एग्जाम है वहाँ पे प्याजे का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो आप लोगों को प्याजे हर सब्जेक्ट में प्याजे से क्वेश्चन मिलेगा। 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो एस्टेट एग्जाम में जीन प्याजे से ही देखने को मिलेंगे। तो ये जो आप लोगों का प्याजे की जो
आप लोगों को थ्योरी है वो कंप्लीट पढ़ के जानी है, अच्छे से रीड आउट करके जानी है, क्योंकि इससे आप लोगों के 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। जीन पैजे क्या थे? जीन पैजे ने जो है आप लोगों का कौन सी थ्योरी दी है? तो जीन पैजे ने आपकी संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है वो उन्होंने किसने दिया है? जीन पैजे ने दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में, थ्योरी में 4 स्टेजेस बताई हैं। चारों स्टेजेस के नाम हैं, उनके ईयर हैं, आप लोगों को अच्छे से याद करके जाने हैं। जीन पैजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले किसका ज्ञान करता है? मैथ में संख्याओं को, यानी कि नंबर को समझता है। उसके बाद उनका संरक्षण करता है, उनको कंजर्वेशन करना है, यानी कि सेकंड स्टेज में बच्चा क्या करता है? कंजर्वेशन। थर्ड स्टेज के अंदर जो है वो बच्चा कंजर्वेशन करना सीख जाता है। इसके बाद लेंथ, यानी कि लेंथ का और जो ब्रेथ का उसको ज्ञान हो जाता है। फिर वजन, हाइट, यानी कि सबसे पहले पूछ सकता है कि नंबर का ज्ञान करता है, फिर कंजर्वेशन होती है, फिर लेंथ का ज्ञान होता है, वेट का जो है वो उसको नॉलेज। अंत में, अगर अंत में पूछ लिया जाए कि अंत में वैल्यू का कंजर्वेशन, यानी कि वैल्यू जो होती है, वॉल्यूम जो होती है, आयतन जो है उसका ज्ञान जो है वो अकॉर्डिंग टू जीन पैजे एक बच्चे को होता है आयतन का। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल, जो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी जो है इन्होंने दिया था जीन पैजे के अकॉर्डिंग, तो आप लोग इसको जो अच्छे से पढ़ सकते हैं। गणित की जो भाषा महत्वपूर्ण शब्दावली है वो कौन सी है? न्यूमेरिकल, अंकों से जो है वो गणित की कैलकुलेशन है वो जानी जाती है, समझी जाती है। गणित की जो भाषा है बच्चों के मानव मस्तिष्क के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे डेली लाइफ में आप लोगों के जो जीवन में, दैनिक जीवन में से जो है वो चीज़ें संबंधित होनी चाहिए, चाहे ताकि बच्चा इन दोनों को एक दूसरे से कोरिलेट करके चीज़ों को समझ सके। नेक्स्ट है आपका अग्रेशन। एग्रेशन क्या होता है? समुच्चन या एग्यूमेटेशन क्या होता है? संवर्धन। संवर्धन क्या होता है? अब आप इन चीज दोनों को अच्छे से समझो। जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? एग्रेशन, एग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीगेशन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 2 पेन लिए, 2 पेन लिए, दोनों पेनों को जो है आपस में जोड़ दिया तो वो कितने हो गए? 4 पेन हो गए। ये क्या हो गया? एग्रीगेशन हो गया। ये क्या हो गया? एग्रीगेशन आप लोगों से पूछ सकता है। नेक्स्ट है एग्यूमेशन। एग्यूमिनेटेशन जो क्या होता है? जब हम चीज़ों को बढ़ाया जाता है, यानी कि उसे, यानी कि तो फिक्स था। एग्रीगेशन क्या होता है? ये फिक्स है, 2 और 2 4 होते हैं, ये क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन जो है आपका एग्यूमेंटेशन जो क्या होता है, इसमें जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या होता है आपका? लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव्य होता है, जिसमें जैसे कि पानी का, एक बर्तन में पानी है लिक्विड फॉर्म में, उसके अंदर और पानी डाल देंगे तो उसकी क्वांटिटी है वो क्या हो सकती है? बढ़ाई जा सकती है। उसी चीज़ के अंदर जो है जब एक चीज़ को बढ़ाया जा सकता है उसे एग्यूमेशन कहते हैं। दूध में पानी मिलाना, दूध की क्वांटिटी तो उतनी ही थी, उसमें बिना दूध डाले भी जो उसकी उस चीज़ को जो है वो बढ़ा दिया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, उसको क्या कहते हैं? एग्यूमेंटेशन, जो जिसको कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के मुक्त प्रश्न और जो है आप लोगों के बंद अंत प्रश्न। ओपन एंडेड 100% आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन है वो देखने को जरूर मिलेगा, स्टार लगा लो। ओपन एंडेड क्वेश्चन से और क्लोज एंडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिन प्रश्नों के एक से ज़्यादा आंसर होते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन हम जो लिखते थे जिनको दीर्घ प्रश्न उत्तर कहा जाता था, तो यानी कि उसमें हम अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते थे। लेकिन जो आप लोगों के यस और नो के जो आंसर हैं, एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस आंसर है, यस नो में आंसर है, सही मिलान के जो आंसर हैं, ये आपके क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। यानी कि जैसे कि ओपन एंडेड में एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं, जैसे कि वे 2 नंबर हैं जिनको जोड़ने पर क्या आएगा? 8 आएगा। तो हम इसको किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, जैसे 2 और 6 भी 8 होते हैं, 7 और 1 भी जो है वो क्या होते हैं? 8 होते हैं। 9 में से हम जो है 1 माइनस कर लेते हैं तो भी 8 होते हैं। यानी कि इसको किसी भी तरीके, एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं। जैसे कि आपका वो नहीं होता, आपका जो है अब सारी डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है ना, उसी तरीके से ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो होते हैं आप लोगों का, जैसे कि जिन प्रश्नों का केवल एक आंसर होता है, जैसे यस या नो के जो आंसर होते हैं आप लोगों के, तो एक आंसर होता है। जैसे 5 में से 3 जोड़ने पर क्या आएगा? 8 आएगा। सिंपल है, इसका जो है वो कोई और लॉजिक से इसको नहीं निकाला जाएगा। तो यही ये क्या होते हैं? आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के
फॉर्मेटिव, सबमेटिव और डायग्नोस्टिक आकलन। आकलन क्या होता है, किसी भी बच्चे के ने कितनी जो उसने ग्रोथ की है, कितनी उसकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट है, क्या उसको दिक्कतें आ रही हैं, ये क्या होता है बच्चे का असेस करना, यानी कि बच्चे का मूल्यांकन करना, बच्चे की कमियों देखना, बच्चे की प्रोग्रेस को देखना, ये क्या होता है बच्चे का असेस करना होता है। तो एक आपका तीन तरीके का होता है, डायग्नोस्टिक, सबमेटिव, आप फॉर्मेटिव होता है, सबमेटिव होता है, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल जो है वो आप लोगों के टेस्ट होते हैं। तो फॉर्मेटिव जो है वो रचनात्मक कहते हैं इसको, सबमेटिव को हिंदी में योगात्मक कहा जाता है। तो ये किस तरीके से होता है, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा। फॉर्मेटिव यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है या फिर उससे पहले होता है, यानी कि जो चीज़ें हम जैसे कि हम यूटी लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं बच्चों के, यानी कि लर्निंग के साथ साथ, जैसे कि एक टाइम पीरियड को थोड़े टाइम पीरियड के बाद जो है हमने बच्चे को ऑब्जर्वेशन किए करके उसके मूल्यांकन के लिए हमने क्या किए, टेस्ट लिया। तो ये क्या होगा बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बीच में उठा के ऐसे पूछ लें कि हाँ भाई बताओ ये आपने जो है ये अब हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, तो ये क्या होता है बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जो है वो क्या करते हैं बच्चे का जो है वो मूल्यांकन किया जाए। जैसे आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम जो होते हैं, यानी कि लास्ट में जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, जिसके बाद आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने वो क्लास को जो है पास कर लिया तो आपको नेक्स्ट क्लास में जो है वो डाल दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं, यानी कि लास्ट ईयर के एक साल ख़त्म होने के अंत में जो है वो आप लोगों को जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्या होते हैं, सबमेटिव आप लोगों का असेसमेंट होता है। उसी तरीके से जो है आपका डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है वो क्या होती है, वो किस लिए इम्पोर्टेंट है। डायग्नोस्ट के अंदर जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हम बताते हैं कि खांसी है, फीवर है, ये जो सिम्टम है हमें हो रहे हैं, इस वजह से हम बीमार हैं। तो डॉक्टर पता लगाएगा भाई ये सिम्टम है, इसके अंदर है, लक्षण हैं, तो किसको क्या बीमारी हुई है। तो यानी कि कारणों का पता लगाना, किस वजह से ये आप लोगों को बीमारी हुई है, किस वजह से दिक्कत है, और समस्याओं की पहचान की जाती है। यानी कि कारण का, किसी भी बच्चा अगर सीख नहीं रहा, बच्चे को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, बच्चा अगर मैथ में वीक है, मैथ में अच्छे से जो है वो चीज़ें नहीं समझ पाता, तो टीचर को जो है वो डायग्नोस्ट क्या होता है, डायग्नोस्ट करेगा, कारणों का पता लगाएगा कि बच्चा जो है वो क्यों नहीं समझ पा रहा। जैसे अबेकस होता है जिसमें बच्चे को जो वो बेसिक काउंटिंग सिखाई जाती है, अबेकस के थ्रू जो है बच्चे को बेसिक काउंटिंग सिखाई जाती है, जैसे जोड़ घटा, प्लेस वैल्यू जो सिखाई जाती है अबेकस के थ्रू दिखाई जाती है, फेस वैल्यू जो है वो दिखाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का जो ज्ञान है वो किससे दिया जाता है, यानी कि ये आप लोगों का जेबीटी का जो आपका रिसेंट का जो अब एग्ज़ाम हुआ था ना, आप लोगों का जेबीटी स्क्रीनिंग का जो पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि अगर आप किसी चीज़ बच्चे को प्लेस वैल्यू सिखाना चाहते हैं तो आप अबेकस का यूज़ करते हैं, जियो बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो अबेकस के थ्रू हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, जोड़ घटा गुना, बेसिक काउंटिंग जो बच्चे को सिखाते हैं। लेकिन जियो बोर्ड जो होता है इसके माध्यम से बेसिक ज्योमेट्री को सिखाया जाता है। इसमें हम 3D शेप है, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, इनका ज्ञान देती हैं। या फिर 3D की चीज़ें हैं वो जियो बोर्ड के थ्रू जो है वो नहीं सिखाई जाती, 2D चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है ग्राफ पेपर, इसमें डायमेंशनल जो नंबर है उनका ज्ञान दिया जाता है। और डॉट पेपर में ज्योमेट्रिक शेप है, अल्फ़ाबेट है, उनका ज्ञान दिया जाता है। 10 ग्राम क्या होती है, इसमें ज्योमेट्रिक शेप की जानकारी जो दी जाती है वो पिक्चर के माध्यम से जो है वो दी जाती हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मैथ पेडागोजी की क्लासेस जो वो पसंद आई होगी। इस क्लास से आप लोगों के 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले अगर आप अच्छे से इन क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, साथ साथ नोट्स भी आप लोग जो है उनके बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा। क्लासेस अच्छी लग रही हैं, एस्टेट क्लासेस के लिए जो है आप लोगों से जुड़ सकती हैं। आप लोगों को पेड क्लासेस के जैसे नोट्स आप लोगों को क्लासेस हैं वो अवेलेबल करवाई जा रही, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जो है एक अपना एक्सपीरियंस है, आप लोगों को कैसी लगी क्लासेस, अपना जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। सो बाय बाय एवरीवन।